Now, today we will do compound interest. Compound interest. Now, what is difference between simple interest, which we have done, and compound interest? Simple interest is on a fixed principal. Simple interest is on a fixed principal. Interest for each year remains same if rate is same. Interest is calculated on initial principal. Example, rupees 5,000 is invested. Rate of interest is 8% per annum. Now what will happen? Initial amount कितना होगा? 5,000. Interest first year 5,000 into 8%, 400 रुपये है ना, 8/100. इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का भी क्या होगा? 5,000 into 8%, 400. थर्ड ईयर का भी इंटरेस्ट क्या होगा? नाउ दिस इज फिक्स अमाउंट. ओके, नाउ अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो compound interest is on changing principal. वो प्रिंसिपल चेंज होता रहता है. Interest for each year goes on increasing. हर साल इंटरेस्ट बढ़ता है. कैसे? First year interest is calculated on initial principal. In second year or for second year, interest of first year is added to principal. मतलब पहले साल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड करते हैं. इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर is calculated on enhanced principal. Example, 5,000 is invested at the rate of 8% per annum, compounded yearly. Now compound interest है ये, compounded yearly बोला है, तो सी कैसे होगा? इनिशियल प्रिंसिपल कितना होगा? 5,000. Add interest फर्स्ट ईयर 400 रुपये, तो क्या होगा? प्रिंसिपल फॉर
सेकेंड ईयर में पहले साल 400 रुपये इंटरेस्ट है, वो ऐड किया, इस पे 5400 आएगा। ऐड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर 5400 इंटू 8%, कितना होगा बोलो? 432, 432 है ना, तो 5832 हो जाएगा। दिस बिकम्स व्हाट? प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। इंटरेस्ट थर्ड ईयर क्या होगा? 5832 इंटू 8%, कितना होगा? कितना? 456, 66 पॉइंट, कैलकुलेटर ला, 56 ना, ये ऐसे होगा, समझा? पर इसकी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसका मैं डेरिवेशन भी बताता हूं। जैसे देखो, इसकी फॉर्मूला ऐसी है, A is equal to P into 1 plus R by 100 raised to N. Okay. A is equal to P into 1 plus R by 100 raised to N, where A is amount at end of n years, R is rate of interest per annum, N is number of years. ओके, ये पर पीरियड भी हो सकता है और नंबर ऑफ पीरियड्स भी हो सकता है। ओके, ये बाद में देखेंगे, पहले ईयर्स लिखो, पर एनम। ओके, जैसे देखो यहां पे है ना, ए वॉज सपोज अमाउंट आफ्टर 2 years। अब ये फॉर्मूला देखो, ए इज इक्वल टू पी क्या था 5000, 1 प्लस आर क्या था 8 बाय 100 रेज टू 2, तो ये होगा 5000 इंटू 108 बाय 100 रेज टू 2, 5000 तो कितना अमाउंट हो गया था बताओ? 2 साल के बाद 532 हुआ था कि नहीं? 532, और 3 साल बाद कितना हो गया था? हमने लिखा नहीं था उधर 3 साल बाद, लेकिन हम देख सकते हैं, ये था स्टोरी। 6298 था, यहाँ पे कितना होता है? दोनों को ऐड करेंगे तो 6298.56। अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला से करें, अमाउंट थ्री ईयर्स, तो A is equal to what? 5000 into 1.08 is to 3 करके देखो, 1.08 into equal to into 5000, तो एग्जैक्टली 6298.56 आता है ना। 5832 प्लस 466 है ना, 5832 प्लस 466.56 इज इक्वल टू 6298.56।
अब है ना, ये फॉर्मूला है ना सिंपल इंटरेस्ट से ही बनती है। क्या ये फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट से ही बनती है? वो तुम लोगों को मैं सिखाता हूं। ओके, सीखना है ना फॉर्मूला। ये स्कूल में भी पढ़ी होगी शायद फॉर्मूला तुम लोगों ने, चक्रवर्ती ब्याज। पर इसकी फॉर्मूला है ना, ये बहुत बच्चे भूल जाते हैं, यहां पढ़ते ही नहीं है। हम लोग आज ये पढ़ के देख लेंगे। देखो सपोज है ना, प्रिंसिपल इज P, rate of interest per annum is R. Okay, now initial principal कितना होगा? P होगा कि नहीं? उस पे इंटरेस्ट कितना आएगा? P इंटू R बाय 100। इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का क्या होगा? P इंटू R अपॉन 100 रेस टू इंटू 1, सिंपल इंटरेस्ट है ना। तो ये आएगा PR आएगा, PR अपॉन 100 आएगा कि नहीं? बराबर। अमाउंट एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये हो जाएगा P प्लस PR बाय 100। तो ये होगा P इंटू 1 प्लस R बाय 100, P इंटू 1 प्लस R बाय 100। ये हो गया अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। आया, P कॉमन लिया, फॉलो दिस। अभी इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या होगा? P इंटू 1 प्लस R बाय 100। ये प्रिंसिपल हुआ कि नहीं? इंटू R बाय 100। तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट P इंटू 1 प्लस R बाय 100 इंटू R बाय 100, है कि नहीं? ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हुआ कि नहीं? अमाउंट एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या होगा? हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाय 100 प्लस, मैं यहां लिखता हूं P इंटू 1 प्लस R बाय 100, ये प्रिंसिपल, प्लस P इंटू 1 प्लस R बाय 100 इंटू R बाय 100, बराबर। ये प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट। अब इसमें कॉमन क्या है? P इंटू 1 प्लस R बाय 100 कॉमन निकाला मैंने, तो 1 प्लस R बाय 100 आ गया, हाँ कि नहीं? ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये P कॉमन हो गया, 1 हो गया, और 1 बचेगा R प्लस, तो ये होगा P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज़ टू 2 हो गया, है ना। ये 2 साल की कहानी होगी, 2 साल में 2 पहुंच गया। फिर इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पावर ऑफ 2 इंटू R बाय 100, बरोबर है। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर हो गया। अमाउंट एट एंड ऑफ थर्ड ईयर, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 is to 2 प्लस P इंटू 1 प्लस R बाय 100 is to 2 इंटू R बाय 100, तो P इंटू 1 प्लस R बाय 100 is to 2 इंटू 1 प्लस R बाय 100 is equal to P इंटू 1 प्लस R बाय 100 is to 3। समझा? तो ये थर्ड ईयर में हो गया, थर्ड ईयर में रेज़ टू 3 हो गया। तो nth ईयर में क्या होगा? P इंटू 1 प्लस R बाय 100 is to n। फॉलो दिस, nth ईयर अमाउंट एट द एंड ऑफ nth ईयर। ये डेरिवेशन है उसका फॉर्मूला का। आया समझ में? श्योर अबाउट दिस? ये लिखा है तुम लोग ने? ये लिखो पूरा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ही आता है।
ये कॉपी करो। ये अमाउंट एट द एंड ऑफ nth ईयर। हाँ, follow this now।